दोस्तों, अगर कोई हमारे प्रति अंगुली उठाता है तो हम उसका पलटकर जवाब देते हैं। लेकिन विश्व इतिहास में एक ऐसा पुरुष भी था जिसने गलती न होने पर भी खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया। वह व्यक्ति पैदल सैनिक के रूप में देश के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में भी भाग लिया। चलिए उस व्यक्ति के विषय में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहस्य संसार। मेरा नाम है अनुष्का और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे दार्शनिक व्यक्ति के विषय में बताऊंगी जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता का विकास किया और उनका जीवन किसी ग्रंथ से कम नहीं था। दोस्तों, सुकरात का जन्म एथेंस यूनान के सीमा प्रांत के एक गांव में 469 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता सोफ्रोनिस्कस मूर्तिकार थे और इनकी माता दाई का काम करती थी। सुकरात ने अपना जीवन एथेंस में व्यतीत किया। सुकरात प्रारंभिक दिनों में अपने पिता के व्यवसाय में मदद किया करते थे। सुकरात को पढ़ाई में रुचि थी। इन्होंने मातृभाषा, यूनानी कविता, गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान की पढ़ाई की। सुकरात का जीवन बहुत गरीबी में बीता। सुकरात सेना की नौकरी में भी गए। उन्होंने एक पैदल सैनिक के रूप में देश के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध भी किया और उनके दोस्तों ने उनकी बहादुरी की सराहना भी की। मूर्तिकला में जब सुकरात का मन नहीं रमा तो उन्होंने स्कूल खोल दिया। युवा लोग अपने मन में उपजे सवालों के हल के लिए सुकरात के पास आते थे। सुकरात के जीवन काल में एथेंस में भारी राजनीतिक में उथल-पुथल मची हुई थी, क्योंकि देश को पेलोपोनेशियन युद्ध में भारी हार से अपमानित होना पड़ा था। इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और वफादारी और गहरा गई थी। लेकिन सुकरात स्वयं को विश्व का नागरिक मानते थे। एथेंस में एक कानून था जिसके अनुसार नगर के हर एक युवा को सैनिक के तौर पर 18 साल से 60 साल की उम्र तक राज्य की सेवा करनी पड़ती थी। इस कारण एथेंस में शिक्षा को लेकर बहुत जागरूकता नहीं थी। मगर सुकरात ने युवा सैनिकों को शिक्षित करने के लिए उन्हें चोरी से पढ़ाना शुरू किया। उनका जोर था कि एथेंस उच्च शिक्षित बने। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वे अपने काम में इस कदर डूब गए कि उन्हें अपने परिवार की भी चिंता नहीं रही। सुकरात का कद छोटा, मोटी नाक और छोटी आंखें थी। मतलब सुकरात दिखने में आकर्षक नहीं थे। इसकी व्याख्या प्लेटो ने अपनी पुस्तक सिम्पोजियम में की है। सुकरात अक्सर राह चलते लोगों से सवाल किया करते थे और उनके समक्ष आडंबरों, रूढ़ियों और राजनेताओं की आलोचना करते थे। सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ज्ञान का संग्रह और प्रसार यही उनके जीवन का उद्देश्य था। अपने वार्ताओं के कारण सुकरात अपने समय के सबसे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति समझे जाते थे। कुछ समय तक सुकरात एथेंस की काउंसिल के सदस्य भी रहे। वहां इन्होंने पूर्ण ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया। चाहे अपराधी हो या निर्दोष, उन्होंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। सुकरात ने एंथिपे नाम की युवा लड़की से विवाह किया, जिससे इन्हें 3 बेटे की प्राप्ति हुई। एंथिपे का वर्णन एक बुरी पत्नी के तौर पर होता है। वह सुकरात को बुरा भला कहती थी। वैवाहिक जीवन पर सुकरात का एक कथा प्रसिद्ध है। एक बार सुकरात का एक शिष्य उनसे पूछने आया कि उनसे विवाह करना चाहिए या नहीं, तो सुकरात ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी पत्नी मिलती है तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, और अगर बुरी पत्नी मिलती है तो आप सुकरात जैसे दार्शनिक बन जाएंगे। दोनों सूरतों में आपका ही फायदा है। सुकरात सुबह ही अपने घर से निकल पड़ते थे लोगों को उपदेश देने के लिए। वह लोगों को सच्चा तथा सही ज्ञान प्रदान करके उनका सुधार करना चाहते थे। सुकरात को सूफियों की भांति मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। सुकरात के समसामयिक उन्हें सूफी कहते थे। वह सदाचार पर जोर देकर कहते थे, सच्चा ज्ञान संभव है, बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। जो बातें हमारे समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं, उन्हें घटनाओं पर परखकर हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। ज्ञान के समान
पवित्र कोई वस्तु नहीं। सुकरात कहा करते थे, हम सब अज्ञानी हैं, सबसे बड़ा अज्ञानी मैं स्वयं हूँ, लेकिन मैं तुम सबसे बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं अपनी अज्ञानता जानता हूँ, लेकिन तुम अपनी अज्ञानता नहीं जानते। आत्मा ईश्वर है, उसे सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त बनाओ। बुद्धि ही सबसे बड़ा सद्गुण है। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सुकरात ने चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा के विषय में कहा, तुम्हें दीप का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति नहीं दिखाई देती। इस संसार में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। जो अच्छा देखना चाहते हैं उन्हें सब कुछ अच्छा दिखता है, और जो बुरा देखना चाहते हैं उन्हें सब कुछ बुरा दिखता है। मूर्ख और बुद्धिमान की पहचान बताते हुए उन्होंने कहा, जो अवसरों का लाभ न उठाए वह मूर्ख है, जो अनुभवों से सीखता है वही बुद्धिमान है। इस तरह अपने तर्कपूर्ण बातों से सच्चाई को लोगों तक पहुंचाया। इसी कारण उनके कुछ दुश्मन भी बन गए थे। 399 ईस्वी पूर्व में सुकरात के दुश्मनों ने उन पर मुकदमा चलवा दिया। सुकरात पर 3 आरोप लगाए गए थे। पहला, वह मान्य देवताओं की अपेक्षा करते थे और उन्हें विश्वास नहीं करते थे। दूसरा, उन्होंने राष्ट्रीय देवताओं के स्थान पर कल्पित जीवन देवता को स्थापित किया। तीसरा, वह नगर के युवा वर्ग को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। जब सुकरात पर मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने वकील रखने से मना करते हुए कहा कि एक व्यवसायी वकील पुरुषत्व को व्यक्त नहीं कर सकता। सुकरात ने अदालत में कहा, मेरे पास जो कुछ था मैंने एथेंस वासियों की सेवा में लगा दिया। मेरा उद्देश्य केवल अपने साथी नागरिकों को सुखी बनाना है। यह कार्य मैंने परमात्मा के आदेशानुसार अपने कर्तव्य के रूप में किया है। यदि आप लोग मुझे इस शर्त पर छोड़ दें कि मैं सत्य की खोज छोड़ दूं, तो मैं यह कहूंगा कि मैं परमात्मा के कार्य को अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग सत्य की खोज और अपने आत्मा को श्रेष्ठतम बनाने की बजाय संपत्ति और सम्मान की ओर अधिक ध्यान देते हो। क्या तुम लोगों को लज्जा नहीं आती? मैं समाज का कल्याण करता हूँ, इसलिए मुझे खेल में विजयी होने वाले खिलाड़ियों की तरह सम्मानित किया जाना चाहिए। न्यायाधीश सुकरात के भाषण से नाराज हुए। न्यायाधीश का अंतिम फैसला था कि सुकरात को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें विष का प्याला पीना होगा। न्यायाधीश के फैसले को शांत भाव से ग्रहण करते हुए सुकरात ने कहा, ठीक है, विदा का समय आ गया है। मेरे लिए मृत्यु और आपके लिए जीवन है। मैंने जो कुछ भी किया एथेंस नागरिकों को सुखी बनाने के लिए किया। आपके आदेशानुसार मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। उस समय धार्मिक उत्सव चल रहा था, तो सुकरात को उस समय मृत्युदंड न देकर कारावास में रखा गया। 1 माह बाद सुकरात के सामने विष का प्याला रखा गया। इस अवसर पर उनकी पत्नी और उनका बेटा रोने लगे। विष पान के समय सुकरात अवसादग्रस्त नहीं थे। वे लोगों को शांत करा रहे थे और विष का प्याला पी रहे थे। विष का प्रभाव धीरे धीरे हो रहा था और मृत्यु उन्हें अपने आगोश में ले रही थी। इस तरह 399 ईसा पूर्व में सुकरात संसार को अलविदा कह गए। सुकरात के विषय में उनके शिष्यों द्वारा लिखे लेखों द्वारा ही पता चलता है। सुकरात ने हमेशा लोगों का भला किया और सत्य की खोज करते रहे। इस तरह मरणोपरांत ही सही वो एक महान हस्ती बन गए। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।